थोड़ा कॉमन सेंस लगा बेटा. The name itself suggests alkaline phosphatase. Phosphate is a primary role in bone or bone mineralization. Bone mineralization. देख कैल्शियम अकेला बोन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता. इट रिक्वायर्स फॉस्फेट एंड अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इटसेल्फ. ठीक है. एंड फॉस्फेट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट. विदाउट फॉस्फेट कैल्शियम कैन नॉट मिनरलाइज इन इटसेल्फ. ठीक है. कैल्शियम अपने आप स्टेबल नहीं रह पाता बोन में. दैट इज व्हाई फॉस्फेट is inherently present in it and it requires alkaline phosphatase as an enzyme. ठीक है. तो चलो लिखो बेटा एम. इसको जल्दी जल्दी खत्म करता है बेटा. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म देयर. और क्लिनिकल इसका मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता दूंगा. रेस्ट विल डिस्कस इट देयर इन द लैब. ठीक है. बैच वाइज एक एक करके जिसका जैसा रिजल्ट आएगा सिमिलरली विल डिस्कस क्लिनिकल साइड बाय साइड. लिखो एम टू एस्टिमेट serum ALP in the given sample. अब लिखो मटेरियल्स रिक्वायर्ड. क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए. सेमी ऑटो एनालाइजर, रिक्वायर्ड रिएजेंट्स, पिपेट्स, माइक्रोटिप्स, ग्लव्स, सब चीज अपने हिसाब से लिख लीजिए. 2-4 लिख लीजिए, बाकी कॉपी में प्रॉपर लिख लीजिएगा. Now the next part is principle. देखो प्रिंसिपल. सारे एंजाइमेटिक मेथड कौन सी एसोसिएशन देती है बेटा? हाँ IFCC. तो बेटा इसका मेथड भी किसने रिकमेंड किया है? IFCC. ठीक है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट. लिखो इसे. प्रिंसिपल इसका बहुत सिंपल है. इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन. लिखो. It utilizes 4-nitrophenol phosphate as substrate. सबसे पहले तो एक चीज याद रखो बेटा. It utilizes 4-nitrophenol as substrate. Substrate बेटा, substrate. 4-nitrophenol as substrate. ठीक है. 4-nitrophenol phosphate. अब जाहिर सी बात है ALP का काम क्या होता है बेटा? What is the function of ALP? It hydrolyzes. Remember, अभी लिखना नहीं है, ऐसे समझो. It hydrolyzes और cleaves phosphate group. कौन सा ग्रुप? Phosphate group. अब यहाँ ध्यान से देख बेटा. 4-nitrophenol phosphate. It utilizes phosphate. कौन सा ग्रुप? Phosphate. Hence, the activity of ALP can be measured using this substrate. Okay? और ALP कहाँ से मिल रहा है हमें? याद रखना ALP हमें सीरम से मिल रहा है. किससे मिल रहा है? सीरम से. हमने जो बेटा रिएजेंट यूटिलाइज किया है उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट है, याद रखना. It only has a substrate part. जैसे ALT, AST दोनों में था, हम सिर्फ सबस्ट्रेट यूटिलाइज करते थे. जो भी एंजाइम हम मेजर कर रहे हैं, जिसका भी एक्टिविटी, वो हमें सीरम से ही मिलता. चाहे AST का केस हो, चाहे ALT का केस हो. कम ज्यादा वो डिपेंड करता सीरम पे. ज्यादा है तो एक्टिविटी ज्यादा होगा, कम है तो एक्टिविटी कम होगा. सिमिलरली हियर आल्सो बेटा फॉर 4-nitrophenol phosphate. चलो आगे लिखो. अंडर ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस ALP present in the sample catalyzes what is AMP? Adenosine monophosphate. ठीक. plus 4-nitrophenol plus H2. कैसा, क्या एग्जाम्पल लग रहा है? What type of reaction is this? Hydrolysis. It is a standard hydrolysis reaction. कौन सा? Hydrolysis reaction. What is the definition of hydrolysis?
हाँ, किसी भी बॉन्ड को तोड़ना बाय द मीन्स ऑफ वाटर। अब ऐसा नहीं कि पानी उस पर जाकर धक्का लगाएगा, बाय एडिंग ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पे ये मत भूलना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल आगे क्लिनिकल में भी आएगा। ठीक है, चलो प्रोडक्ट देखते हैं बेटा, इसके क्या क्या बनते हैं। 4 नाइट्रोफिनॉल प्लस फॉस्फेट ये 4 नाइट्रोफिनॉल बनेगा बेटा। ठीक है, इसको याद करो एक बार बेटा, दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट। सिंगल स्टेप रिएक्शन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोफैक्टर क्लिनिकल से बहुत जोड़ता है, विच आर मैग्नीशियम एंड जिंक। याद करो इसे एक बार, लिख के और याद करो। चलो आगे लिखो बेटा, अंडर द एट लिखो, एट रिएक्शन पीएच 4 नाइट्रोफिनॉल has intense yellow color, has intense yellow color, as the reaction proceeds forward, the intensity of yellow color subsequently increases। आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, दिस इज अ काइनेटिक मेथड। ठीक है, तो हम इसे कंप्लीशन तक नहीं जाने देते, हम इसे बिल्कुल डालते बेटा, एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे येलो कलर का इंटेंसिटी बेटा बढ़ता चला जाएगा। येलो कलर किसका है बेटा? 4 नाइट्रोफिनॉल का। किसका? 4 नाइट्रोफिनॉल। बेटा 4 नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट का कोई कलर नहीं होता, लेकिन 4 नाइट्रोफिनॉल इज इंटेंस येलो। अब ये बताओ बेटा देख के, कलर किसमें है बेटा? प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट में। किसमें? तो अगर मैं इस येलो कलर का इंटेंसिटी मेजर करूं, क्या मेजर करूं? तो एट T इक्वल्स 0 इंटेंसिटी कितना होना चाहिए बेटा? 0। इसका इंटेंसिटी टाइम के साथ बेटा बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? इसका इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वी विल हैव मोर एंड मोर कंसेंट्रेशन ऑफ 4 नाइट्रोफिनॉल। आगे लिखो, the reagents also has metal chelating agents which removes excess हाइफन लगाओ बेटा, interfering substances which can hamper the reaction। एक्सेस और ऐसा हाइफन लगा के इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस, फुल स्टॉप। एक्टिविटी ऑफ AST याद रखना बेटा, क्योंकि ये एंजाइम है तो हम एंजाइम का कंसंट्रेशन मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली जो चीज मेजर होती है बेटा वो एक्टिविटी होती है। प्लीज पे अटेंशन बेटा, लास्ट बेंचेस, बातें नहीं गर्ल्स, बातें नहीं। Since this is an enzymatic method, we are measuring enzyme, तो याद रखना we are not measuring concentration straight away, we are measuring enzyme activity। ये पूछा जाता है बेटा, enzyme activity, be it ALT, be it AST, be it ALP, सबका बेटा enzyme activity ही measure होगा। ठीक, क्या लिखा लास्ट लाइन? Activity of ALP, हाँ, activity of ALP is measured by calculating
rate of change of absorbance of the color generated, ठीक है, ब्रैकेट में कर लो 4 नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल पार्ट बेटा। अब नॉर्मल वैल्यूज लिखो बेटा। एएलपी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? देखो एएलपी का वैल्यू थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सबसे पहले एडल्ट्स में लिखो, कितना होता है बेटा? एएलपी का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होता है? देखो इन एडल्ट्स इट इज 40 to 145 इन मेल्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट्स 40 to 145 इंटरनेशनल यूनिट्स इन मेल, ठीक है। फीमेल्स में होता है बेटा 30 to 130 इंटरनेशनल यूनिट्स इन फीमेल्स। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली और इसको जरा सा सोच के बोलना। दिस इज फॉर एडल्ट्स, फॉर यू एंड मी, ठीक है, ये हमारे लिए है, एडल्ट्स के लिए। फॉर पीपल इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप, एडोलेसेंट समझते बेटा 10 से 17 साल के जो होता है, ठीक है, टीन एज जो होता है, उनमें एएलपी का वैल्यू, ठीक है, मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह रहा मेल या फीमेल, जस्ट एडोलेसेंट ग्रुप में से हम किसी को ले, एज कंपेयर टू अस एडल्ट्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? बेटा सोच कर जवाब दे। क्या कितने लोग कह रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। अरे रेज योर हैंड बेटा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा तेरा जवाब, इससे ज्यादा क्या होगा? और कितने लोग कहते हैं बेटा कम होना चाहिए? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है बेटा। व्हाई? Yes, because there is high ALP requirement in development of bones, ठीक है। इसीलिए हमारे अंदर जो होता है as compared to adolescent people थोड़ा सा ALP का लेवल कम होता है, ठीक। अब ये तो 2+2 हो जाएगा। अब जो सवाल एक्चुअल में आएगा, that is the thing, What about old age people? उनमें कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ? कितने लोग कह रहे हैं कि कम होगा और कितने लोग कह रहे हैं ज्यादा होगा? अच्छा कम क्यों होगा ये बताओ? Why it should be less? ज्यादा क्यों होगा? अरे मेल में क्या मेनोपॉज यार है? हाँ इसीलिए ज्यादा होता है। फॉर ओल्ड एज पीपल, रिमेंबर दिस थिंग, इन ओल्ड एज पीपल ALP levels are slightly higher as compared to adults. Why? Because of slight, I should not say slight, due to increase in osteoclastic activities, ठीक है। इसीलिए उनका हड्डी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है टाइम के साथ, ये चीज याद रखना। इसका मेनोपॉज से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। हाँ, you should simply concentrate on osteoclastic activity. Detailed reason will follow up in medicine बेटा, ठीक है। तुझे मैं चाहूं तो अभी भी मेडिसिन पढ़ा दूं, लेकिन वो तेरे सर के ऊपर से ही जाएगा। समझ आई बात? याद रखना है इसे। सब कैटेगरीज में सबका अगर आप ALP का लेवल याद करोगे, it will become very difficult. Do you know why? Because in neonates it is different value. For 1 to 3 years it is different. For 6 to 10 एज ग्रुप इट इज डिफरेंट। सबका बेटा एडल्ट से ज्यादा ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, याद रखना इसे, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू होगा, इसका नॉर्मल वैल्यूज पे पूछा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, बी इट एडोलेसेंट पीपल और किड्स और बी इट ओल्ड एज पीपल, दोनों का ALP का लेवल एडल्ट से ज्यादा होता है और दोनों का रीजन अलग अलग होता है।
एडोलेसेंट में तो क्या होता है, दैट्स अ ग्रोथ फेज, दैट्स अ ग्रोथ फेज, इसलिए एएलपी ज्यादा है बिकॉज बोन्स आर डेवलपिंग। वहां ओल्ड एज में क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज दैट ट्रिगर्स मोर एएलपी। ओके, अगला रिएजेंट कंपोजिशन लिखो बेटा, रिएजेंट कंपोजिशन, राइट डाउन रिएजेंट कंपोजिशन। वंस अगेन इसको बस पढ़ लेना बेटा, अभी ही पढ़ लेना और भूल जाना, कोई नहीं पूछेगा, कहीं नहीं लिखना, ठीक। रिएजेंट कंपोजिशन बेटा, कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी इन द, एक सेकंड, इन द टेस्ट, चलो लिखो लिखो रिएजेंट कंपोजिशन, 2 अमाइनो 2 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 अमाइनो 2 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल। इसका कंसंट्रेशन होता है बेटा 350 मिलीमोल पर लीटर, कितना, 350 मिलीमोल पर लीटर। मैग्नीशियम आयन 2 मिलीमोल पर लीटर, जिंक 1 मिलीमोल पर लीटर, ये सब कैपिटल में लिखना बेटा, HEDTA, HEDTA लिखते हैं ना, उसके पीछे H लगा दो बस, 2 मिलीमोल पर लीटर। और पैरा नाइट्रोफेनाइल फॉस्फेट, पैरा नाइट्रोफेनाइल फॉस्फेट ये होता है बेटा 16 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, 16 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएजेंट कंपोजिशन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखो बेटा, इसमें आप लोगों को बेटा वर्किंग रिएजेंट रेडी टू यूज मिलेगा। एज कंपेयर टू AST एंड ALT ना, ALP इज वेरी सिंपल, इसमें कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है। इसको वर्ड्स में बेटा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख लेना मैनुअल में, ठीक है, 4 to 5 लाइंस। लाइक प्रिपेयर 3 टेस्ट ट्यूब लेबल्ड ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट, pour 1000 microliter of working reagent in all 3, add distilled water in blank, standard and serum in test, each 20 microliter, finish, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसका बेटा। आई होप नाउ यू आर वेल अवेयर विद रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। कोई ऐसा है जिसे डेल्टा ए का मतलब अभी तक नहीं समझ आया? सबको पता है डेल्टा ए क्या होता है? सबको पता है व्हाट इज डेल्टा ए? ठीक, कैलकुलेशन लिखो बेटा। एक्टिविटी ऑफ एएसटी, एक्टिविटी ऑफ एएलपी, एक्टिविटी ऑफ एएलपी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए पर मिनट करो, डेल्टा ए पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, और फैक्टर का वैल्यू है बेटा 2764। एक चीज और याद रखना बेटा, फैक्टर सिर्फ यहीं पे लिखने के लिए है। आई विल टेल यू व्हाट इट एक्चुअली मींस। फैक्टर आप लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा, फैक्टर ऑलरेडी मशीन में फीडेड होता है। Even if on the day of examination, due to some technical error, the factor changes, then it is our responsibility to provide you the factor. Okay? आपको बस ये याद रखना है कि rate of change of absorbance किससे मल्टीप्लाई होता है? फैक्टर से। वो कितना है वो हम आपको बता देंगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Although it will be pre-fitted in the machine,
if it has to be manually calculated, we'll tell you. ऑब्जर्वेशन लिखो, जो भी आए बेटा, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, जो भी, और क्लिनिकल. क्लिनिकल लिखो बेटा. किन किन केसेस में बेटा ALP का लेवल बढ़ जाता है? और अच्छा एक सेकंड यार, कुछ छूट तो नहीं रहा? जरा एक बार देख लो. व्हाट वी हैव रिटन, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल. हाँ यस. कैलकुलेशन में बेटा एक दो चीज और लिखो. कैलकुलेशन में लिखो बेटा, कैलकुलेशन में लिख लो बेटा, इंक्यूबेशन ओब्लिक डिले टाइम, इंक्यूबेशन ओब्लिक डिले टाइम, इट इज 1 minute. ठीक है, इट इज 1 minute. देन आफ्टर दैट फिल्टर यूटिलाइज जो होता है बेटा, दैट इज 410 नैनोमीटर, 410 nanometer. These all has to be written in calculation. Okay, 410 nanometer. अच्छा, aim, material required, principal, expected या normal values, reagent composition, procedure और calculation, clinical. ठीक. सबसे पहले बेटा एक चीज याद रखना, बढ़ा हुआ ALP ही आपको 90% केसेस में मिलेगा. अभी तो मैंने प्रिंसिपल मिटा दिया, लेकिन घटा हुआ ALP भी मिलता है. एंड डिक्रीज्ड ALP इज इन माय ओपिनियन मोर डेंजरस देन इंक्रीज्ड ALP, क्योंकि घटा हुआ ALP का अपना कोई कॉन्सिक्वेंस इतना डेंजरस नहीं होता. एक्चुअली जिस पैथोलॉजी की वजह से ALP का लेवल घटता है, that is far more dangerous. तो सबसे पहले why ALP is increased, कौन कौन जानता है भाई क्यों बढ़ता है भाई ALP? First one is biliary obstructions. Biliary obstructions, इनमें आप लिख सकते हो बेटा gallstones, gallstones. ठीक है, gallstones. इसके बाद आप लिख सकते हो obstructive jaundice, and you can write down obstructive jaundice. याद रखना ALP is present in almost all the cells, but primarily it is concentrated in bones and in liver. तो यानी कि अगर पैथोलॉजी आपको ट्रेस करनी है तो 90% चांस यही होगा दैट आइदर इट इज रिलेटेड टू लिवर और आइदर इट इज रिलेटेड टू बोन्स. अभी देखो दो चीजें हमने देख ली विच आर रिलेटेड टू लिवर. अब किस बोन पैथोलॉजी का नाम याद आ रहा है आपको? पैजेट्स डिजीज लिखो, पैजेट्स डिजीज, बोन कार्सिनोमा ओब्लिक ट्यूमर. ठीक है, बोन कार्सिनोमा ओब्लिक ट्यूमर. ठीक है, फिर एक और जाना पहचाना नाम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. और लिखो बेटा हॉजकिंस डिजीज, हॉजकिंस डिजीज, HODGE किन्स, हॉजकिंस डिजीज. इसमें पैजेट्स डिजीज और हॉजकिंस डिजीज ये पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं. इसके अलावा अगर कुछ लिखना है तो एक सेकेंड, जस्ट लेट मी थिंक. ये हो गया ना?
ठीक है, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। वैसे हाँ, आप लोग वो लिख सकते हो, एक चीज और लिख लो। हाँ, वन थिंग आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल, दिस इज अ क्लासिक डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक मार्कर। इफ जीजीटी, कौन सा जीजीटी, कौन सा जीजीटी, दे आर इंक्रीज्ड विद अलोंग विद एएलपी, एएलपी तो बढ़ा हुआ ही है और रिपोर्ट में जीजीटी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, देन पैथोलॉजी लाइज इन लिवर। अगर जीजीटी लेवल नॉर्मल है या इवन स्लाइटली एलिवेटेड भी है, स्लाइटली भी चलता है क्योंकि कभी कभी होता ना, देखो जीजीटी लेवल उनमें बड़ा होता है दोज हु आर अल्कोहलिक्स, ठीक, दोज हु आर अल्कोहलिक्स। तो कोई रात को कहीं से आ रहा है या कुछ, ही इज अ हैबिचुअल ड्रिंकर, तो हमें वो चीज कंसीडर करनी पड़ती है, इसीलिए पेशेंट हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है, याद रखना है। इवन स्लाइट एलिवेशन इज ऑल्सो इग्नोर्ड, बट इफ एएलपी लेवल इज increased and GGT levels are normal, then pathology lies in liver। ये चीज ताउम्र याद रखनी है बेटा, ठीक है, सारी जिंदगी याद रखना है इसे। एनी क्वेरीज, किसी का कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? बेटा विल डिस्कस मोर डिटेल्ड क्लिनिकल इन लैब, ठीक है। आप लोग एप्रन पहनिए एंड प्रोसीड टू लैब, विल डू द प्रैक्टिकल टुडे इटसेल्फ। क्या होता है काइनेटिक मेथड? हाँ, without incubation, the incubation usually happens in machine itself, or either there is no incubation. Well, you have to make sure that the sample is aspirated immediately, okay? Okay. ठीक है, उसे छोड़ दो बेटा, that is just for academic purposes only, ठीक है। रोल नंबर 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 108, 108 absent, 9, 10, 11, 12, 13, 113, 14, 15। ठीक है, ठीक है, तुम चारों जाकर बेटा एक काम करो, ये किट ले जाओ। दोज हु आर एस्टिमेटिंग, ठीक, they can estimate, while those who are standing at the back they can at least pipette the working reagent, okay। और याद रखना, pipette only 500 microliters, ठीक है, 500 microliters and 20, okay। Why? Because this one it is present in 6 ml, ठीक है, 6 ml, so do for 520, okay। जाओ ले जाओ, आलमगीर इसे इसे ले जाना जरा, ये पूरा सेटअप ले जाओ। हाँ, वही होगा, वही पिपेट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा रख, उधर ही होगा, एक साथ ही पिपेट होगा, सीधा एस्पिरेट हो जाएगा। काइनेटिक मेथड है ना। ये वाला क्यूवेट देना मेरे को, ये वाला। जो लोग पीछे हैं वो एटलीस्ट नीचे आना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाउ शुड द ग्राफ लुक? ascending or descending? Why? Yes, because with time the product is increasing, which is intensifying the color. आप लोग इसमें भी देख सकते हो बेटा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ग्राफ का स्टेडीनेस देखो, एकदम से तेज हो रहा है, यहाँ पे आते आते धीमा हो रहा है। अभी देखो हल्का सा फिर वापस अपटिक हुआ, क्यों? बिकॉज rate of reaction varies and it generally slows down with time। rate of, जिसे कहना चाहिए ना काइनेटिक्स, मतलब किस रेट से वो इनिशियली बढ़ रहा है, फिर धीरे आगे, फिर और कम होता जा रहा है। कहते हैं ना कर्व एकदम ऐसे फ्लैट आउट हो रहा है। गुड, वेरी गुड।
ठीक है, those who have done they can go back to their seats, we'll call you later. थोड़ा सा पानी पिला दो यार, और आप बैठो यहाँ, आप उधर क्या कर रहे हो यार? बेटा प्लीज रीड योर क्लिनिकल पार्ट. If you have the textbook, please read it from there. If you do not have the textbook, please utilize your phones. We'll discuss it thoroughly. Beta 116 to 130. 116 to 130. Roll number 116, 17, 117. Thank you, Regina. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Very good. All of you are present. Good. ठीक है, आप लोग एक काम करो, आप 4 की जगह 3-3 का ग्रुप बना, ठीक है? You can form groups of 3. Okay? And remember one thing. Please listen, class. Reagents, we have to make sure that they are stable up to your examinations. ठीक है? So we are opening it in limited kits. So utilize 500 microliters of reagent and 20 microliter of serum sample. ठीक है? It will give you the exact result. Don't worry. 500. उसमें क्या था बेटा? टेक्स्ट में 1000 और 20. Write it down 1000 and 20 only. एग्जाम में भी आपको वही परफॉर्म करना है. But अभी के लिए you can utilize 520. Okay? Any doubts? जो लोग एकदम से आगे जाके वहाँ पहुँच रहे हैं, वो सैंपल लेके सीरम डाल के एकदम से एस्पिरेट कर देना. जो पीछे हैं एटलीस्ट वर्किंग रिएजेंट बेटा पिपेट करके रखना. ठीक है? सो एज योर नंबर केम जस्ट इमीडिएटली पुट योर सीरम सैंपल एंड स्टार्ट. ओके, बना लो लाइन बेटा, और कोई बातें नहीं करेगा. ठीक है? ठीक, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 ईच. अच्छा, ये ना किट थोड़ा सा सेंसिटिव है बेटा, तो वी आर नॉट ओपनिंग टू होल ऑफ दैट, ताकि रिएजेंट पूरा देखो, एक किट खुलता है, दैट होल रिएजेंट इज गॉन 10 to 15 days. ठीक, और ये वाले एंजाइमेटिक इट इज गॉन इन 2 to 3 days. ठीक है? सो वी आर सेविंग सम फॉर योर एग्जाम्स एंड योर अपकमिंग रिवीजन क्लासेस आल्सो. ठीक है? सो यूटिलाइज 500 माइक्रोलीटर. कितना? 500. किताब में और प्रैक्टिकल बुक में और एग्जाम में आपको 1000 ही दिया जाएगा. ओके, बट एज ऑफ नाउ जस्ट प्रैक्टिस इट आउट ऑन 500. कितना? एंड यू विल पुट सीरम 20 माइक्रोलीटर्स ओनली. एनी डाउट्स? ठीक है बेटा, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. जो बिल्कुल मशीन के आ गए वो सीरम डाल के एस्पिरेट कर दे. जो पीछे लाइन में खड़े हैं एटलीस्ट पुट द वर्किंग रिएजेंट इन इट्स. ठीक है? क्यूवेट में बेटा वर्किंग रिएजेंट डाल के रखना. ओके, लेवल्स आर डिक्रीज्ड इन व्हिच क्लिनिकल कंडीशन? बोलो. हाँ, व्हाई इन जिंक डेफिशिएंसी, ये पूछा जाता है ना. Why in zinc deficiency? It's a very important question. मिनरल मेटाबॉलिज्म में भी पूछा जाता है. Because zinc is an important cofactor for ALP. बिना जिंक के ALP काम ही नहीं करता, या ALP बनता ही नहीं. याद रखना, zinc is required as cofactor for ALP. That is why in severe zinc deficiency you can find low ALP levels.
ठीक है, अंडरस्टूड। ये क्लिनिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी, डाउट, एनीथिंग, प्रैक्टिकल क्लियर है? ठीक है, आप लोगों का ALT AST रह रहा है ना, जिस दिन चार्ट्स स्टार्ट करेंगे उस दिन साइड बाय साइड आपका फाइल भी चेक करके दे देंगे और AST ALT भी आप लोगों का एस्टिमेट हो जाएगा। तो पढ़ के आना, उस दिन लिखा हुआ तो सबके पास है ना बेटा, ALT AST पढ़ के आना, ठीक है।